तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो भी प्रीवियस ईयर जीके जीएस की पेपर है, वो पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं, वो पेपर दिखा रहे हैं। बिल्कुल ही ये ओरिजिनल पेपर है जो एग्ज़ाम में आ चुका है, वही पेपर यहाँ पे विद सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है। एक बात है कि देखिए, प्रीवियस पेपर को क्यों देखा जाता है, बातें को समझिएगा। प्रीवियस पेपर देखने से आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जीके की जो हमेशा ही एग्जामिनर उसको पकड़ बनाए रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। जिस तरह शास्त्र, नाट्य, ये सब नाटक वगैरह हो जाता है, डांस वगैरह हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, इसके बाद आप झील वगैरह देख सकते हैं, आर्टिकल वगैरह आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक को हम कभी छोड़ नहीं सकते। मुख्यालय हो जाता है, ठीक है, इस तरह की। तो बहुत सारे, दिवस हो जाता है, डे के ऊपर भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नृत्य के ऊपर आता ही आता है, ये जो नृत्य है, ये डांस कहाँ, किस राज्य से रिलेटेड करती है, ये डांस किस राज्य की है, इस तरह करके क्वेश्चन आते हैं। संविधान की जो संशोधन है उसके ऊपर भी आता है, आर्टिकल के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं जीके को डिस्कस करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाली है, तो हम उसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो हम जीके को लेके जाते हैं एक एक पॉइंट पे है क्या आया हुआ था। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल आपको बारीकी से समझनी है। 103वां संवैधानिक संशोधन जो किससे संबंधित है, 103वां संवैधानिक संशोधन, देखिए 1951 में फर्स्ट संशोधन किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, आपको मालूम होनी चाहिए। तो बाद में जो 103 जो है वो संवैधानिक संशोधन, हर संशोधन किया जाता है कुछ मतलब कि किस कारण किया जाता है उसके ऊपर। जिस तरह शिक्षा के अधिकार के ऊपर किया गया, कि महिलाओं के आरक्षण के ऊपर किया, शोषण के खिलाफ के ऊपर किया गया, ऐसी बात नहीं है। 103 संशोधन है, संवैधानिक संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट, वो आर्थिक आरक्षण के लिए किया गया था कि आरक्षण मिलनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर की गई थी। इसके बाद देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के पहले। देखिए, ये एनिशियन हिस्ट्री है, प्राचीन भारत आप अगर पढ़े होंगे, प्राचीन जो भी हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके अंदर प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल उसी युग से आ जाता है। नवपाषाण काल उसके अंदर आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाए। देखिए, प्रागैतिहासिक काल से भी पहले पूर्व पाषाण काल था, हाँ, पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था, तो पाषाण काल होगा। ये नवपाषाण काल तो बाद में आया, धातु युग भी बाद में आया। तो ये सब है नहीं कि पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के पहले युग थे, ठीक है। फ्रांस यात्री फ्रांसब्बा बर्नियर किस वर्ष भारत आए थे, कि फ्रांसीसी यात्री लोग आए थे बहुत सारे। तो वहाँ से ये फ्रांसब्बा बर्नियर वो कब आए थे भारत, तो 1658 में। देखिए, एक तो बात है कि देखिए, कोई भी टीचर पढ़ाता है ये तो सही है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बस वीडियो को देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और वो पढ़ लेना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस पेपर से ही एग्जामिनर डायरेक्ट रिपीटेशन दे देता है, यहाँ तक ऑप्शन भी रिपीट देता है। मैं क्या बोलूँ, ऑप्शन भी। मैं एक वीडियो बनाया हुआ था इसके पहले, जो पार्ट 1 की नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 1 जीके जीएस, वो भी प्रीवियस पेपर ही डिस्कस किया गया है। उसमें का क्वेश्चन देखिए, वो हमारे लास्ट ईयर की पेपर है 2019 में, और वही 2020 में जो रिसेंटली एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, बिल्कुल वही क्वेश्चन रख दिया था एग्जामिनर ने, सेम टू सेम रखा था। एग्जामिनर क्या किया, वहाँ का ऑप्शन भी सेम रखा। अब क्या बोलूँ मैं, तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन का कितना डिमांड रहता है, ठीक है। तो 1658 में आया हुआ था। यहाँ पे देखिए, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस नीति की अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। देखिए, एक तो बात है, ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स जो है ये आपको करंट ही देखना पड़ेगा, ना कि प्रीवियस को देखेंगे। ये करंट है, फिर भी बता देता हूँ, ये विस्तारवादी है इसका आंसर। ये देखिए, करंट अफेयर्स अपने आप में एक डिमांडिंग है, तो इसलिए करंट अफेयर्स के लिए आप पेपर पढ़िए या हर रोज़ न्यूज़ वगैरह सुनिए, क्या चल रहा है देश में, इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। मछली के समूह को कहा जाता है, हाँ देखिए, ये तो आ जाता है ग्रुप ऑफ। मछली के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। एक बात है, रुकिए, तो आप लोग देख रहे हैं मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है, ये सही है। स्कूल, ये ना सोचे कि स्कूल हमारी जो स्कूल है वो ऐसी नहीं है, तो ये स्कूल ही कहा जाता है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, 2 से 40 मील की दूरी तय की थी। नमक सत्याग्रह जो आंदोलन था, महात्मा गांधी ने ही शुरू किए थे, क्योंकि नमक के ऊपर टैक्स लगा दी थी ब्रिटिश सरकार ने। इस नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने ही नमक सत्याग्रह की प्रारंभ की थी, ठीक है, याद रखिएगा। और 72 लोगों को, सदस्यों को लेकर ही उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, देख लीजिएगा। अजमेर में
उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? कि अजमेर एक जगह है, वहाँ पे जो महोत्सव मनाया जाता है, उर्स नाम की एक महोत्सव मनाई जाती है। ये एक सूफी संत है जिनका नाम क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नाम भी वैसी है, निजामुद्दीन। ठीक है, पर इसमें थोड़ी टान हो जा रही है, तो आप ज़रूर इसको याद रख लेना है। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था खो खो। ठीक है। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? देखिए, हिस्ट्रिकल जितने भी प्लेस है ना, बुलंद दरवाज़ा हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गया, लाल किला हो गया, ये मतलब ये कब बना था और किसने बनाया था? बस दो ही क्वेश्चन, कब बना था, किसने बनाया था। बार बार बोल रहा हूँ, कब बना था, किसने बनाया था। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा है, मैं क्या बोलूँ, कुछ भी। देखिए यहाँ पे दिया है बादशाह, यहाँ पे देखिए बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा जो बनाया था 1601 ईस्वी में बनाया था। ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल के ऊपर आएगा, मैं एक ट्रिक के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, राष्ट्रीय खेल, उसके बाद राज्य के जो नृत्य हैं, उसके बाद कैपिटल, सभी के ऊपर बनेंगे, विटामिन के ऊपर बनेंगे। देखिए चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। ठीक है, तो एक ही बात है, देखिए राष्ट्र खेल के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ये अब बताता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं चीन की जो राष्ट्रीय खेल है ये टेबल टेनिस है। ये फुटबॉल की बात करें तो आपको मालूम है फ्रांस की फुटबॉल है। क्रिकेट की बात करें तो श्रीलंका की क्रिकेट है। इस तरह करके याद है। भारत की क्या है बच्चे? आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, वैसे मैं बता सकता हूँ कि क्यों आप भारत में ही रहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है हमारी इंडिया की। अंडे की जो जर्दी होती है, मतलब पीला भाग होता है, अंदर देखिए पीला भाग में होता है, कौन सा 90% से भी अधिक विटामिन पाई जाती है? विटामिन B12। इसीलिए डॉक्टर सलाह करता है कि आप अंडे खाया कीजिए। ठीक है, तो अंडे खाना है। और एक बात है, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ विटामिन के ऊपर। विटामिन के किस में पाई जाती है और उसके विटामिन के की अभाव से क्या होता है? देखिए मैं बोल भी देता हूँ, विटामिन के की अभाव से आपकी जो थक्का जमना, मतलब ब्लड की थक्का जल्दी जम नहीं पाता है। विटामिन ए की कमी से आँखों की रतौंधी बीमारी, तो मतलब दिखाई कम देता है, आप देखेंगे। विटामिन सी की कमी से दांत झड़ना शुरू हो जाता है। विटामिन सी की कमी से भी, विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में। तो और एक बात है, विटामिन के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो चलिए इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनेगा। हर एक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोलूँ, इससे पहले पार्ट 1 बनाया था वीडियो, वहाँ से भी विटामिन में क्वेश्चन आया था। ठीक है, वहाँ से भी वहाँ विटामिन पे क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछा गया था। ये पार्ट 2 जो चल रहा है, सेकेंड फेज चल रहा है, इसमें भी विटामिन से क्वेश्चन है, क्या बोलूँ, आता ही आता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की प्रसिद्ध संस्थापक और सेवानिवृत्ति अध्यक्ष कौन है? ये देखिए करंट अफेयर्स है, उस समय की करंट अफेयर्स थी 2019 की, तो अभी 2000 आपको 2021 की ही पढ़नी है। तो चलिए, उस समय NR नारायण मूर्ति थे। चलिए, ये बेसिकली इनको अभी याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जो याद रखना है मैं बोल देता। देखिए, हम पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोले थे आपको दिवस का ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और दिवस को ट्रिक के साथ याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतना दिवस याद करना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे ही। ठीक है, वो भी आपको देखना है। अगर जो भी नए स्टूडेंट है, कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा और टेंशन ना लें, आपको पूरा ही कोर्स कराया जाएगा, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GK GS का जो भी हो। अभी तो मैं बस पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको पूरा। और एक बात है, हर एक को सजेस्ट किया जा रहा है कि आप लूसेंट बुक खरीद लें। जो भी SSC GD का एग्ज़ाम देना चाहता है, या तो अरिहंत का ले लो या लूसेंट का ले लो, इससे बाहर लेना ही नहीं है। यही एक ही बुक काफ़ी है, एक ही बुक के अंदर सब है भाई, सब है, सब पढ़ा हुआ है, दिवस जो भी है, कैपिटल वगैरह कुछ भी ले लो। नया वाला खरीद लेने, नया वाला खरीदने से क्या होगा, उसमें लेटेस्ट अपडेट भी होता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो 1956 को अपनाया। देखिए, जम्मू कश्मीर के ऊपर लेटेस्ट अपडेट आया ही है, ये भी आपको उसी में मिलेगा। एक्चुअल में अभी इसमें क्वेश्चन इस टाइप से अभी पूछेगा नहीं। अब जम्मू कश्मीर को जो 370 आर्टिकल को हटाया गया, ये इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनेंगे। शीर्षा भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो बल की। देखिए, ये भौतिक का, अच्छा, बल, समय, विद्युत धारा, इनके ऊपर क्वेश्चन अगर रहेंगे, ऐसे रेलवे में ज़्यादा पूछता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर सकते।
ब्रेटन वुड्स समझौता ने निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया? ये भी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक्चुअल में ये भी करंट अफेयर्स है, इसको भी हम एवॉइड कर सकते हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? तो क्षय, एक छूत की, ये चाहिए, हम बार बार बोल रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आ गया, एक तो विटामिन के ऊपर आ गया, एक रोग का ऊपर आ गया। किसकी कमी से क्या? तो आप देख सकते हैं क्षय जो रोग होती है। अच्छा, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? एक लेखक आता है, देखिए ये एक्चुअल में ये जो है रस्किन बॉन्ड है। लेकिन एक काम कर सकते हैं आप लोग, जो भी पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं ना, उसमें भी पूछा गया था बार बार, हर एक देख रहा हूँ मैं, उनकी यही टारगेट रहती है कि हर एक शिफ्ट में सेमी क्वेश्चन सेमी कैटेगरी पे रखा जाए। कि बातें यह है कि जो भी लेखक पढ़ना है आपको, तो नया जो रिसेंटली जो नया बुक और नए ऑथर लोग लिख रहे हैं, ऑथर तो पुराने ही थे लेकिन नया बुक लिख रहे हैं, तो उनको याद कर लेना है, मेन बात है। 2020 और 21 में जो बुक लिखी जा रही है, उनके ऊपर जो राइटर है उनको याद कर लेना है। जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है? तो ये मेघालय की है। हाँ, ये याद रखने वाली है, ये मेघालय की है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? तो इसका नाम क्या है? बफर स्टॉक कहा जाता है। कि जो किसान हैं, किसानों से डायरेक्टली खाद्य को खरीदा जाएगा और उसको स्टॉक रखा जाएगा भंडार के अंदर। तो उस जो स्टॉक रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो बफर स्टॉक कहा जाता है, रिटर्न स्टॉक नहीं। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की लंबी वोल्गा है। यूरोप की लंबी नदी। अच्छा, भारत की लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, और पूरे देश की लंबी नदी कौन सी है? दोनों ही कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हर एक जगह पूछता है। 11 जुलाई को याद रखना है। मतलब जनसंख्या देखो, याद रखने की ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जनसंख्या देखो, एक तो है विश्व की जो वर्ल्ड की जनसंख्या है वो देखिए, जुलाई मतलब मिलजुल कर, इसका ट्रिक बना है। जुलाई मतलब मिलजुल कर एक इंसान को मिला जुला कर ही जनसंख्या बनता है। समझ में आ गया? याद हो जाएगा। एक इंसान को मिला जुला कर जनसंख्या बनता है, यानी एक मतलब 11, मिला जुला कर मतलब जुलाई। याद हो गया शायद, अब भूलेंगे नहीं। जनसंख्या दिवस कब आप बिल्कुल आपके अंदर मेमोरी में फिक्स हो गया, डाउनलोड। चलिए इसी तरह के ट्रिक बनाएंगे हम, आसान बनाएंगे, कोई ये नहीं है कि हम अभी बस पेपर दिखा रहे हैं आपको एक आइडिया लगाने के लिए। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 मतलब 2018 से सम्मानित किया गया? ये भी देखिए गोपाल कृष्ण गांधी को। एक बात है कि ये 2018 में सम्मानित किया गया है। मतलब जो भी है ना, ये करंट अफेयर्स है, इसलिए 2020 और 21 की करंट अफेयर्स को आप फोकस कीजिएगा। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से? बोला था एक नृत्य आएगा, तो गोवा से है, याद रखिएगा। कुणबी नृत्य, इसके ऊपर भी ट्रिक से ही पढ़ेंगे हम लोग। कुणबी नृत्य गोवा से है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं, ये बहुत बार निर्देशक नीतियाँ हुई है, निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं जोड़ी है, या आयरलैंड से? हमारी कहाँ से ली गई है? डायरेक्टली ये लूसेंट पढ़िएगा, वहाँ पे दिया हुआ है कि जर्मनी से क्या लिया गया, रशिया से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया है। अमेरिका से भी बहुत कुछ लिए हैं, राष्ट्रपति के ऊपर भी लिया गया है, राष्ट्रपति की पद होनी चाहिए, है कि नहीं। निर्देशक नीति सिद्धांत किससे? आयरलैंड से लिए गए हैं, है कि नहीं। जर्मनी से आपातकालीन स्थिति, है कि नहीं, मनी आपातकालीन स्थिति जर्मनी से ली गई। तो एक ही बात है, हम एक संविधान की एक पार्ट जो है कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं संविधान के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से मैथ्स आ जाती है, मैथ्स भी कराएंगे हम, पूरी दिखाएंगे, देख रहे हैं मैथ से। और मैथ जो भी पूछी जा रही है, जो भी क्वांट की है, बहुत ही आसान है। जो भी यहाँ पे अंक गणित आ रही है वो ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने खुद एनालाइज कर चुका हूँ और इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं। परसेंटेज की आ जाती है, हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस की आती है, मेंसुरेशन की आ जाती है, बहुत अच्छी मैथ से है। SICI की आती है 8% सूद पे, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है, और आराम से बना सकते हैं। टाइम एंड वर्क की एक मैथ्स आती है, बहुत ईजी है। अब तो हम आगे मैथ्स भी चर्चा करेंगे। बात है कि अगर कोई भी नया स्टूडेंट है, सब्सक्राइब कर ले। आपको जो भी बातें हैं, जो भी कुछ कहना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा।